बीजेपी हमेशा जो है छुपा हुआ एजेंडा लेके आती है। अभी मैं कहना चाहूँगा कोई ना कोई छुपा एजेंडा है इसके पीछे, जिसकी वजह से सारी बातें ये कर रहे हैं। क्योंकि बिल तो ऑलरेडी पास हो गया था, तो मौजूदा स्वरूप में कर देना लागू, किसने मना किया है। हाँ, 100% निराधार है। ये संविधान पे बार बार हमले कर रहे हैं। कल संविधान की जीत हुई है, ये मैं कहना चाहूँगा। हमने तो महिला आरक्षण को राजस्थान के अंदर 50% किया है, नगर निकाय और पंचायत राज में। जयपुर में टीकाराम जूली ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस बिल के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा चला रही है और जानबूझकर इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने में देरी कर रही है। जूली ने कहा कि जब बिल पहले ही पास हो चुका है तो उसे वर्तमान स्वरूप में लागू क्यों नहीं किया जा रहा, और SC ST OBC के प्रतिनिधित्व को लेकर भी सरकार की मंशा साफ नहीं है। साथ में उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने को लेकर भी लोकसभा बिल गिरने के बाद तुरंत विरोध प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भी साजिश के आरोप भी लगाए हैं। वहीं जूली ने जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में सिविल सफाई के दौरान हुई दर्दनाक मौतों को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पर सीधे तौर पर हत्या बताते हुए कहा कि कानून के बावजूद मशीनों की जगह मजदूरों को सीवर में उतारना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, FIR और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब आप भी सुनिए टीकाराम जूली ने इस मामलों में आगे क्या कुछ कहा। बीजेपी हमेशा जो है छुपा हुआ एजेंडा लेके आती है, और अभी मैं कहना चाहूँगा कोई ना कोई छुपा एजेंडा है इसके पीछे, जिसकी वजह से सारी बातें ये कर रहे हैं। क्योंकि बिल तो ऑलरेडी पास हो गया था, तो मौजूदा स्वरूप में कर देना लागू, किसने मना किया है। लेकिन ये पुरानी जो जनगणना है उसके आधार पर करना चाहते थे। SC ST OBC उनका जो रेशो है उसके आधार पर नहीं देना चाहते थे, और इन लोगों की मंशा अलग है। परिसीमन छुपा हुआ एजेंडा इसके साथ लेके आए हैं। तो जो आपको महिला आरक्षण पास ऑलरेडी हो चुका है, तो परिसीमन इसमें जोड़ के आप क्यों लेके आए। तो आपकी मंशा पे यही सवाल उठते हैं। दूसरा, जब चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है वो, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सबने पास किया था सर्वसम्मति से, तो आज भी सर्वदलीय बैठक आप बुलाते, सबसे चर्चा करते, और जो कमियां थी उनको दूर करते और लेके आते। लेकिन आपको तो, क्योंकि आपकी जो महिला सांसद हैं वो तख्तियां लोकसभा में लेके आई थी, जैसे ही लोकसभा में बिल गिरा और वो प्रदर्शन करने लग गए तो तख्तियां 5 मिनट में छप के आ भी गई। तो इसका मतलब आपको पहले ही पता था कि ये बिल गिरेगा और ये सारी प्लानिंग थी आपकी, तो वो उजागर हो गई। हाँ, 100% निराधार है। ये संविधान पे बार बार हमले कर रहे हैं। कल संविधान की जीत हुई है, ये मैं कहना चाहूँगा। हमने तो महिला आरक्षण को राजस्थान के अंदर 50% किया है, नगर निकाय और पंचायत राज में। आज कितनी पंच, सरपंच, डायरेक्टर, पार्षद, प्रधान, जिला प्रमुख हमारे इस एक निर्णय की वजह से बनी है। ये लोग तो गुमराह करने वाले लोग हैं। देखिए, बहुत भयानक है ये मर्डर है। राजस्थान के अंदर एक्ट बना हुआ है। आप जो है सीवरेज की सफाई के लिए मज़दूरों को नहीं उतार सकते, आपको मशीनों का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो फिर ये मज़दूर नीचे कैसे गए। राजधानी के अंदर आपकी आंखों के नीचे आप पूरा शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री जहाँ रहता हो वहाँ इस प्रकार की घटना हो रही है, और ये 8वीं घटना है। तो ये है कि भाई जो गरीब है उसका कोई नहीं, इसका मतलब उनको बेचारों को लालच देकर पैसों के उनको उतारा जाता है, पूरा पैसा उठाया जाता है मशीनों का, और आदमियों से काम कराया जाता है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। फिर काहे का डबल इंजन है। लोगों को आप जो है खून चूसने का काम कर रहे हो, जान लेने का काम कर रहे हो, ये गलत है। इस पे FIR दर्ज हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मैं कहना चाहूँगा। इसमें कोई जो है रियायत नहीं देनी चाहिए सरकार को।